नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाली है DRDO भर्ती जो अभी टेक्नीशियन ग्रेड ए और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी आई हुई है। इस पे कंप्लीट बात करने वाले हैं। टेक्नीशियन ग्रेड ए की सैलरी कितनी रहेगी, प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, कितने कितने सालों से होते हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, किस हिसाब से आपको काम करना होता है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी जो कि डिप्लोमा और BSc वाले बच्चों के लिए है, इसके सैलरी के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, किस हिसाब से प्रमोशन होते हैं, कितने कितने सालों से प्रमोशन होते हैं, आपका क्या काम रहता है और आपको छुट्टियां वगैरह कितनी होती है, वर्किंग डे कितने दिनों का होता है। कंप्लीट डिटेल में हर उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि इस नौकरी से जुड़ी हुई है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छी तैयारी करने के लिए मेरा खुद का हैंड रिटन स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज जो कि मेरे खुद के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। IT इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए हर संडे को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस चीज का फायदा जरूर उठाइए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक एक चीज के बारे में। अच्छे तरीके से सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक जरूर करते जाना, है ना। चलिए भी सबसे पहले अपन टेक्नीशियन ग्रेड ए की सैलरी के बारे में बात करते हैं। बेसिक पे होती है कोई भी रैंक, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, कितनी पोजीशन वो हाई है, कितनी वो लो है, वो चीज दर्शाती है बेसिक पे। पूरी की पूरी जो सैलरी होती है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो बेसिक पे पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड ए है, इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 19,900 सैलरी है। उसके बाद में DA होता है, डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता होता है। हर 6 महीने में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है ना, उसके हिसाब से एक मतलब क्या है कि एक कमेटी होती है जो कि देखिए कितनी महंगाई बढ़ती है और केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मतलब क्या है कि महंगाई भत्ता बढ़ाना है। तो हर मतलब 6 महीने में होता है। तो 1 जनवरी 2022 का अभी जो DA चल रहा है उसके हिसाब से 34% DA है। अभी 1 जुलाई को दोबारा से ये रिवीजन होना था, अभी तक हुआ नहीं है और अनुमान लगाया जा रहा है 38% तक जाएगा। 34% के हिसाब से अपन देखते हैं भी बेसिक पे अगर 34% अगर DA होता है, मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी लिख के लाया हूं ना, 67 ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, 6766 रुपये ये आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा। उसके बाद में HRA ये होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आप सरकारी क्वार्टर वहां पे ले लेते हो, आपको मिल जाता है, तब तो ये आपका HRA मिलता नहीं है। अगर आप बाहर कहीं सिटी में रहते हो तो आपको HRA मिलते हैं, वो भी सिटी के हिसाब से। DRDO की जो मैक्सिमम लेबोरेटरीज है वो 16% जो हाउस रेंट मिलता है उसके हिसाब से है। तो आप देख लीजिए 16% कर लीजिए, 19,900 का 3184 रुपये होगा। उसके बाद में T है जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस जब तक आपकी बेसिक पे 24,000 रुपये से कम रहती है तब तक आपको एक यहाँ पे जैसे दिया है TS और 1350 रुपये। जैसे आपकी ये जो बेसिक सैलरी है हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता है आपकी सैलरी के अंदर, सैलरी बढ़ती है। और अगर आपका प्रमोशन होता है तो उससे भी आपकी ये बेसिक सैलरी बढ़ती है। तो ये जब सैलरी आपकी 24,000 के पार जाएगी तो ये जो टी है आपका डबल हो जाएगा। उसके बाद DA ऑन TA, यानी कि ये जो महंगाई भत्ता है, ये T है 1350 रुपये, इस पे अगर 34% करेंगे तो वो कितना बढ़ेगा, 459 रुपये। उसके बाद में अदर अलाउंसेस, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अदर अलाउंसेस होते हैं। जैसे कि कई डिपार्टमेंट के अंदर साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, कई डिपार्टमेंट के अंदर वॉशिंग अलाउंस मिलता है, कई डिपार्टमेंट के अंदर ड्रेस अलाउंस मिलता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये चीज़ें वेरी होती है। तो लगभग अपनी IT वाली जो वैकेंसी है इसके अंदर DRDO में 2,000 रुपये के आसपास में अपन मान के चलते भी इतना आपका अदर अलाउंस है वो बन ही जाएगा, है ना। अगर अपन इन सबको जोड़ते हैं, देखिए 19,967 रुपये, 3184 रुपये, 1350 रुपये और 459 रुपये और 2,000 रुपये, इन टोटल को अपन जोड़ते हैं तो यहाँ पे योग आता है 33,600 रुपये के आसपास में बनता है। 33,600 रुपये आपकी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे सैलरी बनती है। उसके बाद इन हैंड सैलरी की बात करें तो नई वाली जो पेंशन स्कीम है NPS जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 10% वो सैलरी होती है उसकी कटौती करती है और रिटायरमेंट के टाइम में वो मिलती है। 10% आपका कटता है, 14% गवर्नमेंट मिलाती है। तो 10% इसका आप काटोगे तो 1,900 रुपये के आसपास में होता है। तो लगभग 2,000 रुपये यहाँ से हटा लीजिए। इन हैंड सैलरी आपकी 31,000 रुपये, 32,000 रुपये के आसपास में DRDO के अंदर बनती है। 31 मान लो, 32 मान लो, 33 तक हो सकती है, थोड़ी बहुत ये वेरी कर सकती है। यानी कि 30 से 35,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद में प्रमोशन की बात करें तो देखिए आपकी स्टार्टिंग में टेक्नीशियन ग्रेड ए के रूप में आप भर्ती होती हो, उसके 5 साल बाद में आप बनते हो टेक्नीशियन ग्रेड बी। इसके लिए आपको एक छोटे से इंटरव्यू को फेस करना पड़ता है और उसके बाद में फिर से टेक्नीशियन ग्रेड बी की आप पोजीशन पे होते हो तो 5 साल बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड सी, और उसके फिर 5 साल बाद में आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी, जो डिप्लोमा वाले डायरेक्ट एंट्री करते हैं, वहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड सी के बाद में आपका
प्रमोशन होता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी। यहाँ पे जब आते हो तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 होती है और टोटल चीज़ें वो इस हिसाब से कुछ चेंज हो जाती है। आप आगे अपन यहाँ पे बात करेंगे। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी है, 5 साल जब इसमें रहते हो तो उसके बाद में आपके लिए एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जब आप पास करते हो तो टीओ बनते हो, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर आप बनते हो। तो ये आपकी लास्ट रैंक रहती है, बहुत ही शानदार रेपुटेशन वाली रैंक रहती है, अच्छी खासी वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद में लीव की बात करें भी, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, तो छुट्टियाँ देखिए 8 आपको मिलेगी सीएल, ठीक है, सीएल यानी कैजुअल लीव मिलेगी। और उसके बाद में आपको 30 आपको मिलेगी ईएल मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में 20 आपको मिलेगी हाफ पे लीव, जिसको अपन मेडिकल लीव भी बोलते हैं, यानी कि 20 है तो अगर आप 20 मेडिकल दोगे तो 10 आपको छुट्टी मिल जाएगी, है ना। तो 10 ये हो जाएगी, 30 ये हो जाएगी, 40 और उसके बाद ये 48, लगभग 48 दिनों की आपको साल के अंदर छुट्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद में वीक की अपन बात करें तो 5 डे आपका वीक रहता है, सप्ताह के अंदर आपको 5 दिन काम करना होता है, संडे और सैटरडे आपकी छुट्टी रहती है। उसके बाद में एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपको लगभग 16 हॉलीडे मिलते हैं, ठीक है। तो छुट्टियां काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड ए के काम की अपन बात करें तो इनका जो मेनली काम होता है वो लैब के अंदर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से संबंधित काम होता है। और उसके बाद में डीआरडीओ के जो आवास वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कोई किसी प्रकार का फॉल्ट वगैरह होता है या फिर प्लम्बर वाले जो कर्मचारी है उनका काम होता है, तो जो रेजिडेंस होता है वहाँ पर भी आपको काम करना होता है और लैब के अंदर भी आपकी ड्यूटी रहती है। तो इस हिसाब से मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का आपका एक वर्कर के रूप में वहाँ पे आपका काम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी टेक्नीशियन ग्रेड ए के बारे में। अब देखिए टेक्नीशियन ग्रेड ए है, इसके लिए ये चीज़ भी काम की है क्योंकि आपका प्रमोशन होता है एसटीए बी के अंदर आप जाते हो। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है, देखिए 3 आप टेक्नीशियन ग्रेड सी के बाद में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड बी बनते हो। अब आज इस सैलरी के बारे में बात करें, एसटी की 35,400 रुपये बेसिक सैलरी रहती है, बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। उसके बाद में डीए की बात आती है तो 34% डीए 1 जनवरी 2022 के हिसाब से देखें तो लगभग आपका यहाँ पे 12,000 रुपये डीए बनेगा, ठीक है। महंगाई बता 12,000 रुपये। आचार्य हाउस रेंट अलाउंस की अगर अपन बात करें, अगर सरकारी क्वार्टर का आप यूज़ नहीं करते हो तो 5,500 रुपये के आसपास में आपको यहाँ पे आचार्य मिलेगा। इस बेसिक सैलरी का 16% रहेगा। उसके बाद में ये जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी बेसिक सैलरी अगर 24,000 रुपये से पार हो जाती है तो ये टीए आपका ऑलरेडी यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो ये 1,350 रुपये, तो यहाँ पे आपका 2,700 रुपये आपका ये हो जाएगा ना, 2,700 रुपये टीए हो जाएगा। उसके बाद में डीए, ये जो महंगाई बताया 34% का, ये इस पर भी लागू होगा ना। तो 2,700 का आप लगभग 34% कर लो तो आपका 1,000 रुपये 900 रुपये के आसपास में ये बन जाएगा। अदर अलाउंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, किसी प्रकार का वॉशिंग अलाउंस है, गाड़ी का मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह है, ड्रेस अलाउंसेज वगैरह है, जो भी छोटे मोटे अलाउंस होते हैं डिप्लोमा लेवल पे 5,000 रुपये के आसपास में वो बन जाते हैं। अब इन सब को आप काउंट कर लीजिए कितना बनता है। देखिए तो ये आपका बनता है 61,500 रुपये। काफ़ी अच्छी सैलरी डिप्लोमा और बीएससी के लिए होती है, 61,500 रुपये। रिडक्शन की अपन बात करें, कटौती जो कि 10% होती है बेसिक सैलरी, तो आप 61,500 का 10% आप काट दो, उसके बाद में लगभग 58,000 रुपये के आसपास में सैलरी रहती है। यानी कि डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चे एसटीए जो होती है उनकी स्टार्टिंग सैलरी 55,000 रुपये से अब वो रहती है 55 से 60,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहती है। तो बहुत ही शानदार सैलरी होती है। एसटीए बी और जो आईटी वाले बच्चे हैं टेक्नीशियन ग्रेड ए, इन दोनों में सैलरी का लगभग आधा फर्क रहता है। उसके बाद में प्रमोशन की अपन बात करें तो सबसे पहले आप एसटीए बी हो, जैसे आपकी 5 साल की सर्विस का कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा। अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर सफल हो जाते हो तब तो आप टीओ यानी कि टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड ए की रैंक चले जाते हो। अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाते हो 5 साल के बाद में, तो अगले साल फिर से जब इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है तो उसमें भी आपको शामिल कर लिया जाता है। यानी कि 6ठे साल पे 7वें साल पे जब भी आप उस इंटरव्यू को पास करोगे तब तक आपको कंटिन्यू रहेगा और पास करते ही आप टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड ए के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर जब आपको 5 साल होंगे तो टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड बी हो जाएगी, उसके बाद में टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी, उसके बाद में टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड डी तक आपका चलेगा टेक्निकल ऑफिसर। उसके बाद में आप जाओगे साइंटिस्ट यानी कि साइंटिस्ट ग्रेड बी की आपको यहाँ पे पोजीशन मिलेगी। लास्ट ये साइंटिस्ट बी ग्रेड की पोजीशन होती है। डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, जो कि आपको गेजेटेड ऑफिसर की ग्रेड 1 ऑफिसर की यहाँ पे रैंक होती है। ये भी आपका गेजेटेड ऑफिसर की रैंक होती है और साइंटिस्ट ग्रेड बी होती है, ये भी आपकी काफ़ी अच्छी रैंक होती है। 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपकी यहाँ पे सैलरी वो आसानी से बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर छुट्टियों की इसकी बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी कुछ इसी हिसाब से ये छुट्टियाँ रहती है पूरे डिपार्टमेंट के अंदर। 8 आपको सीएल मिलेगी, 30 ईएल मिलेगी, 20 आपको मेडिकल मिल जाएगी। उसके बाद में 5 डे का आपका वीक रहेगा और 16 दिनों का आपको एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपको छुट्टियाँ मिल जाएगी। ये छुट्टियाँ को होता है। उसके बाद में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट
ग्रेड भी। इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो देखिए, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का काम होता है उनके काम के अंदर हेल्प करना। वो आपका मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का, वो जो चीज़ें बताते हैं रिसर्च से संबंधित, उन पे आपको काम करना पड़ सकता है। उनके डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का काम हो सकता है, टेस्टिंग करने का लैब के अंदर आपका काम हो सकता है, और टेक्निकल कोई भी छोटे बड़े काम हो सकते हैं, और ISO मार्किंग के आपके काम हो सकते हैं, है ना। तो ऑल ओवर आपके जो काम हो लेबोरेटरी के अंदर रहेंगे। आपका जो सीनियर होता है, साइंटिस्ट होता है, उसकी हेल्प करने के लिए आपके इस हिसाब से काम रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में DRDO का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, जिस हिसाब से फौज के अंदर मिलती है। DRDO भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, लोन वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है। एक बच्चे पे आपको 27,000 रुपये आपको एक साल का आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो कि मैक्सिमम 2 बच्चों तक मिलता है, ठीक है। यही पॉलिसी आपके MES के अंदर लागू होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी है ये चिल्ड्रन एजुकेशन वाली पॉलिसी लागू होती है। कैंटीन फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाती है। अच्छा खासा रहने के लिए आपको इन्वायरमेंट मिलता है। सप्ताह के अंदर केवल 5 दिन काम करना होता है। हॉलीडे आपको 16 मिल जाते हैं। एक कैलेंडर ईयर के अंदर 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है। सैलरी आपकी अच्छी खासी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंप्लीट चीज़ें वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।